अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है यूनुस भाई। आज हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ सेंटीमेंट एनालिसिस और सेंटीमेंट एनालिसिस करना किस तरीके से है। पहले हम बात करेंगे सेंटीमेंट होता क्या है। भाई सेंटीमेंट का मतलब है जज्बात। अगर हम इसको क्रिप्टो के टर्म में डाल दें तो इसका मतलब होता है जो ट्रेडर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो रिटेल हैं, जो हेज फंड्स हैं, जो इंस्टीट्यूशनल्स हैं, इन सारों के जज्बात क्या चल रहे हैं। ये मार्केट को अभी बुलिश समझते हैं या फिर बेरिश समझते हैं, या फिर ये समझते हैं कि मार्केट को अभी ऊपर जाना चाहिए या नीचे जाना चाहिए। जो आसान लफ्ज़ों में कि मार्केट अभी पैसा लगाएगी या फिर निकालेगी। अगर सिंपल टर्म में मैं आपको समझाऊँ, अब करना किस तरह है और डिटेल बाकी और क्या है वो अब हमारे पीसी की स्क्रीन के ऊपर ही आपको समझ आएगी। अच्छा जी, मैं आ चुका हूँ अपने पीसी की स्क्रीन के ऊपर, आप लोग देख सकते हो। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये करनी है कि आप लोगों ने अगर सेंटीमेंट एनालिसिस को देखना है तो आपको फंडिंग रेट का पता होना चाहिए। अगर फंडिंग रेट को नहीं पता आप लोगों को तो एंड स्क्रीन पर मैं वीडियो लगा दूंगा, वो लाजमी आप फंडिंग रेट को देख लेना। आप लोगों ने कॉइन ग्लास पर आ जाना है और ये फंडिंग रेट वाला ऊपर है ऑप्शन, इस पर एक दफ़ा माउस को सर्कल लेकर जाना है और फंडिंग रेट को एक दफ़ा क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो आपको ये फंडिंग रेट का सारा समझ आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको आसान सा एक मोटी मोटी वाली बात कर देता हूँ कि भाई फंडिंग रेट जिसका पॉजिटिव होना, जैसे ये वाला भी चल रहा है पॉजिटिव है, बढ़ा हुआ, माइनस नहीं लगा हुआ। जैसे ये ब्लेस टोकन है, मतलब कि ये कॉइन पर बहुत ज़्यादा लोग लॉन्ग कर चुके हैं और लॉन्गर्स पे करेंगे अब शॉर्ट वालों को, और जिसके आगे माइनस लगा हुआ तो समझ लो वो उस कॉइन पर ज़्यादातर लोग शॉर्ट लगा कर बैठे हुए हैं। तो मतलब अब शॉर्टर्स पे करेंगे लॉन्ग वाले, जिन्होंने लॉन्ग की ट्रेड लगाई हुई। आसान लफ्ज़ों में अगर समझाऊँ तो इधर से आकर आपने काफ़ी ज़्यादा पेयर्स की, एक्सचेंजेस की फंडिंग रेट्स देख लेनी कि ज़्यादातर लोग लॉन्ग जा रहे हैं या फिर शॉर्ट जा रहे हैं। इससे आपको एक माइनर सा अंदाज़ा मिलेगा कि भाई मार्केट का क्या मतलब जो ट्रेडर्स ट्रेड लगाने वो किस बिहेवियर पर लगा रहे हैं। लॉन्ग ज़्यादा लगा रहे हैं तो ज़्यादातर जो लोगों का सेंटीमेंट है वो ये है कि मार्केट ऊपर जा सकती है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। अब दूसरी बात क्या करते हैं, आपने लिखना है फियर, क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। ठीक है, मैंने आपको बताया मैं तीन चीज़ें सॉरी बताऊंगा आप लोगों को कि सेंटीमेंट एनालिसिस को किस तरह से जज करना है आप लोगों ने। अब आपने लिखना है क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स अल्टरनेटिव वाले पर आ जाना है, पहले लिंक को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये आपको बताएगा एक इंडेक्स आ जाता है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स का 27 का। मतलब कि जिस तरह ये लाल होता जाएगा ना, आसान लफ्जों में मतलब कि लोगों ने डर जाता है, लोग चाहते हैं बेच दो, बस बेच दो, डर डर गए लोग। ठीक है, जब ये 25 तक होगा ना भाई, 25 तक, 25 से नीचे नीचे, तो ये एक्सट्रीम फियर में होगा, मतलब लोग बेचते जा रहे हैं अपनी क्रिप्टो को। ठीक है, अब मतलब ये यस्टरडे का ये डेटा है, यहाँ से नाउ का है, मतलब कि जो अभी करंटली चल रहा है डेटा 27 का। ये हमेशा हर वक्त दी नेक्स्ट अपडेट विल हैपन आता है, हमेशा सुबह 5 बजे आ जाती है ये फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की अपडेट। ठीक है, नाउ अभी चल रहा है 27 पर, कल चल रहा था 25 पर, एक्सट्रीम फियर हो गया था। लास्ट वीक में 28 चल रहा था, लास्ट मंथ 43 चल रहा था, मतलब न्यूट्रल था। जब ये बीच में होगी ना स्विंग 50, 55, 45 से लेकर इस तरह से, तो ये न्यूट्रल ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लास्ट अपडेटेड अक्टूबर 23, 2025। ठीक है। अच्छा, अब क्रिप्टो एंड फियर इंडेक्स ओवर टाइम आप भी देख सकते हो अगर देखना चाहो। लेकिन अब बात एक ज़रूरी बात है भाई, ये काम किस तरीके से कर रहा है, मतलब कि इंडेक्स काम किस पर कर रहा है, किस सुई ऊपर नीचे क्यों जा रही है। तो वाई मेजर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को आप लोगों ने पढ़ लेना है। ठीक है, द क्रिप्टो मार्केट बिहेवियर इज वेरी इमोशनल, पीपल टेंड टू गेट ग्रीडी व्हेन। ठीक है, ये सब चीज़ें। लेकिन ये इंडिकेटर जो इंडेक्सेस हो रही है ये ले कहाँ से रहे, इसकी डेटा सोर्सेस यहाँ पर आपको दिख जाएगी। वॉलिटिलिटी से मेजर करता है ये 25%, मार्केट मोमेंटम वॉल्यूम से 25% ये जज करता है इंडेक्स, सोशल मीडिया का 15% उठाता है, मतलब रेडिट के ऊपर, ट्विटर, एक्स जो जिसका नाम कर दिया, एक्स कर दिया उसका, फेसबुक, हर जगह से बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, हर लोग जो कॉइन टेक्स है, कॉइन टेलीग्राफ है, इस तरह की वेबसाइट्स पर न्यूज़ आ रही थी उनको भी शामिल करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ सारा। ठीक है, अब ये सर्विस 15% करंटली पॉज जो होती है, उसके बाद ये बिटकॉइन की जो डोमिनेंस होता है वहाँ से 10% उठाता है और ट्रेंड्स को देखता है। ट्रेंड्स देखो, वी पुल गूगल ट्रेंड्स डेटा फॉर वेरियस, जो गूगल ट्रेंड्स का डेटा होता है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, इनको आप खुद भी मैनुअली भी जज कर सकते हो, लेकिन उसका तरीका पर लंबा होता है। अच्छा, ये मैंने आपको दो तरीक़ेकार बताए हैं, एक फंडिंग रेट का, मैं रिपीट कर देता हूँ आप लोगों को, दूसरा ये क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स वाला डेटा जो आसान सा आप चेक कर सकते हो। लेकिन अब अगर आपको मैनुअली करना है, जो तीसरी तरीके की बात है, देखो यार जो ये सेंटिमेंट का तरीका है ना, ये इसके और भी तरीक़ेकार हैं, वो जो है ना अलग तरीक़ेकार, जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा नहीं, वो मैं इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अपनी इंडिकेटर्स वाली सीरीज़ के अंदर ही डालूंगा, छोटी सी बात, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो जाए थोड़ी सी। वो भी एक तरीका है, लेकिन उसको ज़्यादातर मैं करता नहीं हूँ, मैं उस पर रिसर्च ही कर रहा हूँ, समझ लो। अच्छा, ये तो मैंने एक अपनी बात ही कर दी, सॉरी।
लेकिन अब बैक टू टॉपिक आते हैं अपनी। अच्छा, ये चीज़ आपको समझ आ गई। अच्छा, अगर आपको इसको अच्छी तरीके से देखना हो इंडेक्स को, तो क्या करोगे? तो आप लिखोगे कॉइन ग्लास फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। मैंने टैब ओपन किया हुआ है, देखो कॉइन ग्लास का। आप आ जाओगे डेटा को, इसकी मैं पूरी सीरीज़ बना रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता करके। अगर रिस्पॉन्स अच्छा है लोगों का तो मैं और सीरीज़ बनाऊंगा, इस सारे ऑप्शन कवर करूंगा एक एक करके। अब इसने भी वही बात लिखी है, वाई मेजर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, वोलेटिलिटी 25%, मार्केट मोमेंटम वॉल्यूम, सोशल मीडिया 15%, सर्विस 15%, डोमिनेंस 10%, ट्रेंड्स 10%। परसेंट ऊपर नीचे हो सकते हैं। इसको आप अच्छी तरीके से एनालाइज कर सकते हो। यहाँ से नीचे जो आप मेरा माउस सर्कल देख रहे होगे, इसको थोड़ा सा आप राइट करोगे तो ये आपको पूरा डेटा बता देगा क्या चल रहा है। माउस को सर्कल लेकर जाना, इधर लेकर जाओगे ना, 18 अप्रैल 2025 5:20 में क्या मतलब था, तब थी न्यूट्रल था, 58 पर था इस दिन को, 18 अप्रैल 2023 को, जब था $29,384 का बिटकॉइन की प्राइस चल रही थी। जब भी ये इधर आए तो समझो मार्केट बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो चुकी है, बेच दो, मतलब फियर हो चुका है, सॉरी फियर हो चुका है। और जब भी नीचे आए तो समझ लो कि भाई मामला ख़राब है, ग्रीडी हो गई है मार्केट। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इस पर एक और चीज़ भी होती है, फियर एंड ग्रीड। मतलब ग्रीड का मतलब लोग लालच में आ गए हैं, लोग अभी तो देखो मार्केट सेंटीमेंट डरावा चल रहा है ना, जब ग्रीड होगा तो मतलब ये ग्रीन हो जाएगा, इस इंडेक्स इधर भी ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। तब आप लोगों का समझना चाहिए, तब आपको ये समझना चाहिए कि मार्केट बहुत ज़्यादा भाई लालची हो गई है, वो धड़ाधड़ खरीदती चली जा रही है, उसको प्रॉफिट में प्रॉफिट होता चला जा रहा है, ठीक है। इसकी बिना पर आप लोग ट्रेड नहीं कर सकते। आप बस एक मोटा मोटा एक ऊपर से समझो मार्केट का, आप एक अंदाज़ा समझते हो कि मार्केट अभी किस हिसाब से चल रही है, लोग क्या समझ रहे हैं। और जो तीसरे तरीके की बात है ना, वो थोड़ा सा लंबा तरीका है। उसका तरीकाकार क्या होता है, कॉइन डेस्क, कॉइन टेलीग्राफ। आप खुद फिर न्यूज़ को पढ़ते हो, लोगों के रिव्यूज़ सब, मतलब जो ट्विटर के ऊपर, एक्स अकाउंट के ऊपर पोस्ट कर रहे हो उनको पढ़ते हो, इन चीज़ों को समझते हो, तब तुम लोगों को समझ आती है कि भाई अब क्या चल रहा है, तब तुम एक फैसला ले पाते हो। तरीकाकार और भी है, क्यों? सेंटीमेंट एनालिसिस का अंदाजा और अच्छे तरीके से तब होता है जब आप ये समझो कि मार्केट पैसा लगा रही है, निकाल रही है, मतलब कि ऑन चेन डाटा से। ऑन चेन डाटा मतलब कि मार्केट में एक्सचेंज में पैसा आ रहा है, निकल रहा है, क्या हो क्या रहा है, वो डेटा इसके अंदर है, कॉइन क्लास के अंदर मैंने देखा, लेकिन वो उसके बाद अलग तरीके से है, वो मैं अलग तरीके की सीरीज में कवर कर रहा हूँ। तीसरा तरीका मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ आपको, 3 तरीकेकार। पहला तरीकेकार, आपको फंडिंग रेट का पता होना चाहिए, जिधर मैं अभी खड़ा हूँ। दूसरा तरीकेकार जो क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है, फियर का मतलब है डर, एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहा हूँ, ग्रीड का मतलब है लालच, मतलब लोग किस हिसाब से हैं। जब भी ये अपडेट होता है, हमेशा 5 बजे ये अपडेट होता है या 5:20 में कुछ अपडेट हो जाता है, ठीक है। नाउ क्या चल रहा है, यस्टरडे का क्या चल रहा है, लास्ट वीक क्या चल रहा है, लास्ट मंथ क्या चल रहा है, ये आपको सब बताएगा, ठीक है। फियर का मतलब, डर का मतलब लोग बेच रहे हैं, लोग डरे हैं, बाय करने पर मुतमिन नहीं है, मतलब क्रिप्टो करेंसी को खरीदने में मुतमिन नहीं है। जब फियर होगा, जब ग्रीड होगा, तो समझो मतलब मार्केट में लोग बेचने को मुतमिन नहीं है, खरीदते ही चले जा रहे हैं और खरीदते चले जा रहे हैं, चाहे जो मर्जी प्राइस हो, क्योंकि उनको प्रॉफिट्स हो रहे हैं। आसान लफ्ज़ों में आप ये समझ सकते हो, ठीक है। और ये मेजर किस पर होता है, ये मैंने आपको बताया, डाटा सोर्सेस कहाँ से उठाता है ये इंडेक्स मेजर करने के लिए, तो ये इन जगहों से उठा रहा होता है, ठीक है। ये देख सकते हो आप, ये टुगेदर विद strawpoll.com क्रिएट अ लार्ज पब्लिक polling platform, we are conducting weekly crypto polls and ask people how they see the market. Disclaimer, we own this site too, ठीक है। ये ओन खुद है, तो आपको खुद ही अंदाज़ा लगाना है मेरी जान। ये एक बस एक माइनर सा है, इस पर ट्रेड नहीं कर सकते कि जैसे आप, जैसे न्यूबीज आते हैं वो क्या करते हैं, अब फियर है वो शॉर्ट की ट्रेड खोल देंगे, मतलब तो वही बनता है, या अपनी क्रिप्टो करेंसी को बेच देंगे स्पॉट के अंदर। भाई ये नहीं करना है, ये सिर्फ एक छोटा सा ओवरव्यू होता है सॉरी, कि आप समझ लो कि एक दिन का अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हो कि यार आज मार्केट बस नीचे ही जाती जाएगी, मतलब लोग बेचने को ही रहेंगे, अगर थोड़ी सी ऊपर जाएगी तो मार्केट धड़ाम नीचे आ जाएगी, क्योंकि मार्केट लोग डरे हुए हैं, ठीक है। इस अंदाजे से ये लगा सकते हैं। 2 तरीके समझाए हैं आपको अभी तक, फंडिंग रेट का और ये क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स का। और अगर आपको और अच्छे एडवांस तरीके से सीखना है तो भाई आप कॉइन क्लास का आ जाओ, इधर लिख दो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स कॉइन क्लास, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, तो आपको इस पर आ जाओगे, इस वाले चार्ट पर, ठीक है। अब तीसरा तरीका क्या होगा, वो मैनुअली तरीका है, उसको आपको एक्स अकाउंट्स में भी लोगों को फॉलो करना होगा, बड़े बड़े लोगों को, जो क्रिप्टो करेंसी के बड़े लोग हैं, हेज फंड, सब कुछ, हर चीज़ को आपको खुद फॉलो करना होगा। कॉइन डेस्क के ऊपर बैठकर लाइव मॉनिटर करनी होगी, हर वक्त की अपडेट्स कॉइन टेलीग्राफ के ऊपर बैठकर मॉनिटरिंग करेंगे। और इस तरह की बहुत सी वेबसाइट्स हैं, क्रिप्टो पैनिक है, बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी कि भाई क्या करना है। मैंने तफसील से अगर इसको और लंबा करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, और ज़्यादा मैं बातें बता सकता हूँ, लेकिन मैं एक ये वीडियो सिर्फ इनके लिए बनाई है जो बिगिनर्स है, जिनको समझ आ जाए मार्केट की, एक अंदाज़ा मिल जाए, ठीक है। अगर समझ आई तो और भी इंशाल्लाह हम इस पर बात कर सकते हैं। अगर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट करके बता देना, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो यार लाजमी लाइक किया करो, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।